हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फिजिक्स की, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स से स्टार्टिंग करते हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड जो कि फ्यूसिस से लिया गया है, और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। फ्यूसिस का क्या मतलब होता है? नेचर। यानी इससे हमें समझ में आता है कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of natural phenomena। अंडरस्टैंड? फिजिक्स क्या है? साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। तो नेचुरल फिनोमेना का मतलब जो है सिर्फ नेचुरल क्लाइमेटीज से ही नहीं है, बल्कि जो हम डेली रूटीन में हमारे मैक्सिमम थिंग्स हम उठने से लेकर के सोने तक जो कार्य करते हैं उसमें मैक्सिमम चीजें जो है हमारी फिजिक्स में इंक्लूडेड होती है। एग्जांपल्स की बात कीजिए, हमारे उठते ही जो है अलार्म से क्या क्रिएट होता है? साउंड, जो कि क्या है? फिजिक्स में आती है। इसके बाद अगर हम चाय वगैरह पीते हैं, पानी को बॉयल करते हैं, तो उसमें बॉयलिंग भी किसमें इंक्लूड है? फिजिक्स। इसके बाद अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसमें भी मूविंग किसमें आता है? मोशन। ऐसे ही बहुत से एग्जांपल्स हैं जिसके द्वारा जो कि मतलब कि हमारे फिजिक्स में इंक्लूडेड है। मैक्सिमम चीजें, जितनी भी चीजें आजकल हम कार्य करते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें हमारी जो साउंड जा रही है, आप तक पहुंच रही है, आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ फिजिक्स में इंक्लूडेड है। तो ठीक है, फिजिक्स क्या है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, तो देखिए ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एनी क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लेंथ, कोई बेंच है, बेंच को हम मेजर कर सकते हैं। वो बेंच कितने मीटर की है, कितने सेंटीमीटर की है। और जैसे किसी व्यक्ति का वेट हम मेजर कर सकते हैं। हम टाइम मेजर कर सकते हैं, 1 आवर, 1 मिनट, 1 डे, 1 वीक। तो इस तरह जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं लेंथ, मास, वेट, फोर्स एटसेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, तो देखिए नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, यानी दोज क्वांटिटीज विच वी कैन नॉट मेजर इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हैप्पीनेस, हमें खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, कितनी खुशी हुई ये हम मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको दुख है तो आपको कितना दुख है ये हम मेजर नहीं कर सकते हैं। दर्द है, पेन हो रहा है, कितना पेन हो रहा है ये हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। यानी दोज क्वांटिटीज विच वी कैन नॉट मेजर इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। लाइक हैप्पीनेस,
10 100 etc. अंडरस्टैंड? तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए इसके आगे हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में दो टाइप्स आते हैं। एक हमारा स्केलर होता है, दूसरा वेक्टर होता है। तो स्केलर और वेक्टर क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। यानी जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, अगर उसकी दिशा बदल दी जाए तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और दोज क्वांटिटीज विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए पहले हम एक स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये हमारी स्केलर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटीज में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड मोमेंटम एटसेट्रा। ठीक है, तो आपको टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज भी समझ में आ गई होगी कि हमारी स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज जो है फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऑल दोज क्वांटिटीज विच इज इंडिपेंडेंट, ऐसी क्वांटिटी जो क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, जो स्वतंत्र होती है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। ऐसी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। और ये 7 टाइप्स की होती हैं और 2 कॉम्प्लीमेंट हैं जो इसको मिला करके पूरा 9 टाइप्स की हो जाती हैं। फिलहाल जानते हैं उसके बारे में वो क्या होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, और इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दो एडेड हैं तो वो हमारे होंगे, फर्स्ट में है एंगल और सेकंड में क्यूबिक एंगल। चलिए इनके यूनिट्स के बारे में जानते हैं। तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, जिसको हम एम से सिंबलाइज करते हैं। मास का किलोग्राम, केजी, टाइम का सेकंड ऐसे डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर ए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का केल्विन के से डिनोट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD से डिनोट करते हैं। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसे हम
फिर एंगल का होता है रेडियन, और क्यूबिक एंगल का होता है स्टेरेडियन। रेडियन को आर से और इसको एस आर से। ठीक है, तो ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिपेंड होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिल करके बनती है। ऐसी क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, जैसे फोर्स, वर्क, एनर्जी एटसेट्रा। देखिए फोर्स जैसे मास इनटू एक्सेलरेशन, जिससे मिलकर के बना है ये। इसलिए ये सब क्या होते हैं, मतलब दो तीन राशियों से जो मिल करके बनती हैं उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो करेंगे डिस्कस मेजरमेंट पर। मेजरमेंट क्या होता है कि किसी फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज को हम किसी स्टैंडर्ड से अगर कंपेयर कराते हैं तो वो मेजरमेंट कहलाता है। कोई एक स्टैंडर्ड यानी कोई एक मानक जिससे कंपेयर कराने पर जो है उसका हम मेजर कर सकते हैं, उसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हमारा है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में थ्री सिस्टम्स हैं, एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस। तो देखिए एफपीएस क्या है? फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, और सीजीएस सेंटीग्राम सेकेंड, और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। पहले क्या था कि कुछ लोग अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टैंडर्ड होते थे, अलग अलग यूनिट्स होते थे मेजर करने के लिए। तो कहीं फुट में नापा जाता था लेंथ को, कहीं सेंटीमीटर में और कहीं पे मीटर में, और मास को कहीं पे पाउंड में, कहीं पे ग्राम में, कहीं किलोग्राम में, और टाइम को तो सभी जगह सेकंड में ही मापते थे। फिलहाल तो इन सबको ध्यान में रखते हुए नया सिस्टम बनाया गया जो कि सभी जगह मान्य है। इसी को हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं। एमकेएस सिस्टम को एसआई सिस्टम भी कहते हैं, जिसे जो है इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और इसका यूज हम लोग हर जगह करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट है हमारा टॉपिक आज का, सब मल्टीपल प्रीफिक्स। तो सब मल्टीपल प्रीफिक्स क्या होता है? कुछ ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसको हम फिजिक्स में, जिसके बिना हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है? 10 to power minus 18 at 10 to power minus 15 femto, 10 to power minus 12 pico, 10 to power minus 19 nano, 10 to power minus 6 micro, 10 to power minus 3 मिली। इसके बाद 10 to power 18 एक्सा, 10 to power 15 पेंटा, 10 to power 12 टेरा, 10 to power 9
गीगा 10⁶, मेगा 10⁻³ किलो। ये हमारे सिस्टम्स हैं जिसके तहत अब इसमें अगर हम मीटर ऐड कर दें तो एटोमीटर, फेम्टोमीटर, पिकोमीटर या इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कूलाम वगैरह यूज कर सकते हैं। एटोकूलाम, फेम्टोकूलाम, पिकोकूलाम, नैनोकूलाम, इसी प्रकार से हेक्साकूलाम, पेंटाकूलाम, टेराकूलाम। आप लोग जानते होंगे कि एमबी बाइट्स जो होती हैं उसको हम लोग टेराबाइट्स, गीगाबाइट्स, मेगाबाइट्स, किलोबाइट्स तक हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।